हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल नॉलेज, यानी कि विद्यालय ज्ञान का प्रबंधन। कि जो स्कूल में ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है और उस नॉलेज को हम किस तरीके से छात्रों में वितरित करते हैं। हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट स्कूल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनाई मीटिंग भी होती है, एल्यूमिनाई होते हैं, क्लब एंड इवेंट्स होते हैं, कल्चरल को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पीटीए मीटिंग होती हैं, अटेंडेंस ली जाती है, जॉब वैकेंसीज़ भी आती हैं, एडमिशन होते हैं, क्लास एंड करिकुलम, देन टाइम टेबल बनता है, फिर अटेंडेंस ली जाती है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइब्रेरी है, फीस है, एग्ज़ाम होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स मिलके स्कूल का मैनेजमेंट बनाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन को संदर्भित करता है, जिसमें एक समूह एक शिक्षा प्रणाली को निष्पादित करने के लिए संरचनाओं की निगरानी, योजना, रणनीतिक और कार्यान्वयन के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को जोड़ता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों, आदतों और सीखने के अनुभवों के साथ व्यवहार का साम्य है। इट मीन्स वी कैन से इन द स्कूल देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन नॉलेज, वैल्यूज, बिलीव्स, हैबिट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। शिक्षा प्रणाली सरकारी संस्थानों, यूनियनों, वैधानिक बोर्डों, एजेंसियों और स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवरों का एक पारिस्थितिक तंत्र है। वी कैन से दैट स्कूल इज ऑल्सो अ इकोसिस्टम। शिक्षा प्रणाली में राजनीतिक प्रमुख, प्रधानाचार्य, शिक्षण स्टाफ, गैर शिक्षण कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मी और अन्य शैक्षिक पेशेवर शामिल होते हैं जो समृद्ध और संबंधित होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्कूल इज़ ए कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पीपल। शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तरों पर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि एक स्कूल जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि प्रबंधन की आवश्यकता है। सबसे पहले टॉप जो लेवल होता है वो चेयरमैन से स्टार्ट होता है। चेयरमैन कंट्रोल करता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर्स को, एंड देन फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनका मैनेजमेंट होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल से जो है ये हायरार्की स्टार्ट होती है और नीचे तक जो नीचे का लेवल है, डाउन लेवल है, वहाँ तक ये चलती है। प्रबंधन में किसी संस्था की योजना, आयोजन, कार्यान्वयन, समीक्षा, मूल्यांकन और एकीकरण शामिल होता है। अब जो स्कूल होता है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम शिक्षा ही देते हैं, हम केवल जो लेक्चर्स होते हैं या जो पाठ्यक्रम होता है हमें वही पढ़ाते हैं। पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कल्चरल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है वो इस तरह का रखा जाता है कि जो बच्चा है वो पढ़ते पढ़ते एक रूटीन पीरियड से बोर ना हो। तो उसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स, खेल, ये सारी चीज़ें भी सम्मिलित की जाती हैं। सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां छात्रों को उनकी रुचि और प्रतिभा को व्यक्त करते हुए एक समग्र शिक्षा बनाए रखने में मदद करती हैं। गतिविधियां सामाजिक एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती हैं और किसी व्यक्ति के समुदाय और देश से प्रतिबद्धता की भावना को जोड़ती हैं। पाठ्यक्रम योजना और विकास में सीखने के लिए एकीकृत योजनाओं का डिज़ाइन और विकास और योजनाओं का मूल्यांकन, उनके कार्यान्वयन और सीखने के अनुभव के परिणाम शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम को डिज़ाइन और समीक्षा करता है, पाठ्यक्रम के साथ संरेखित शिक्षण और मूल्यांकन रणनीतियों को बढ़ावा देता है, विशेष पाठ्यक्रम तैयार करता है, स्पष्ट अवलोकन योग्य उद्देश्य बनाता है। जॉन डीवी ने सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत तैयार किया था। जॉन डीवी एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कि प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रिंसिपल सिद्धांत बनाया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ही गेव द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उनका प्रगतिशील शिक्षा दर्शन इस विचार को मूर्त करता है कि बच्चों को सिखाया जाए उन्हें कैसे सोचना चाहिए। यानी कि ही डेवलप द कंसेप्ट हाउ टू थिंक द स्टूडेंट, कि बच्चे को कैसे सोचना सिखाना चाहिए। डेवी के आकलन का विरोध किया गया था क्योंकि वे ये नहीं माप सकते कि बच्चा शिक्षित है या नहीं। स्कूल समुदाय को सीखने के अवसरों की पेशकश करनी चाहिए जो दिलचस्प और सार्थक हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में रहने के लिए व्यक्तियों को तैयार करते हैं। यानी कि स्कूल का वातावरण एक ऐसा होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी अपनाया जाए, छात्र प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाते हुए भावी जीवन में प्रवेश करने के लिए खुद स्वयं को तैयार करें। एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षक के साथ बच्चों का रहना, सहयोग, समस्या समाधान और सहयोग करना, ये सारी चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। उसके बाद मॉन्टेसरी शिक्षा का विकास मारिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया था।
जो मानते थे कि बच्चे संवेदनशील अवसरों से गुजरते हैं, जिन्हें अवसर की खिड़कियां कहा जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा जो है सबसे पहले मौरिया मॉन्टेसरी हुई हैं, उन्होंने दी थी। मॉन्टेसरी शिक्षा की जो नींव डाली थी वो मौरिया मॉन्टेसरी ने डाली थी, जिन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो संवेदनशील होते हैं और हमें उन्हें अवसर देने चाहिए। एक मॉन्टेसरी कक्षा में सब कुछ बच्चे के विकास को बढ़ाता है और विकसित करता है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को हमें ऐसे माहौल देना चाहिए कि बच्चा सीखने पर केंद्रित करे। पाठ्यक्रम बच्चों को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है और कौशल में निपुणता की